लुइस परिवार। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड लुइस परिवार के घर से मिला था। माँ, मैंने पापा की मौत का बदला ले लिया। मैं पूरी दुनिया का सबसे महान। माँ, लुइस परिवार का कत्ल तुमने किया था। 3 साल पहले हमारे परिवार के डेरेक रे के परिवार से बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसी ने मुझे और मेरे दादाजी को लुइस खानदान को मिटाने को कहा था। उसने बोला लुइस परिवार हमारी मार्शल आर्ट की सफलता के बीच में एक कांटा है, इसलिए हम तैयार हो गए। ऊपर से घर में कुछ नौकर और बस एक बूढ़ी औरत थी। ओह हाँ, याद आया, मैंने उन नौकरों को तो एक एक करके मार दिया। और विनती करती रही कि मेरे बेटे को छोड़ दें। बदले में वो मुझे टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक का पूरा रिकॉर्ड देने को तैयार हो गई थी। हमने झूठ मूठ में हाँ कर दी और जैसे ही रिकॉर्ड मेरे हाथ में आया, मैंने एक थप्पड़ में ही उसे खत्म कर दिया। और सोचा था कि बेटे के लौटते ही उसे भी मार डालेंगे, पर अफसोस पूरी रात इंतजार किया पर वो आया नहीं। डेरेक रे की मौत होते ही तुम लोगों ने शहर पर कब्जा कर लिया और नॉर्थ सिटी के मजदूरों को बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इसलिए ड्रैगन हवेली को टर्मिनल बनाने के लिए हथियाना चाहते थे ना? नैन्सी, तुम वाकई होशियार हो। बस मैं इसका काम तमाम कर दूं तो तुम सबको इसकी बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाएगी। जेम्स हॉस्टन, सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ मिलोगे। आज अगर मैंने तुम्हारे हॉस्टन परिवार को खत्म नहीं कर दिया तो ऊपर जाकर अपनी माँ को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। लड़के, क्या तुम लुइस परिवार के हो? लुइस परिवार के हेड कैंट लुइस ने लगातार 10 साल चैंपियनशिप जीती। वो दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट तक कहलाया। लगता है ये जॉनसन का बेटा है। कैंट लुइस नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट? हाँ, मैंने भी सुना है, पर आगे चलकर डेरेक रे ने उनकी जगह ले ली थी। लेकिन 3 साल पहले रे खानदान को नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट के बेटे ने खत्म कर दिया। नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट का बेटा लुइस खानदान? जॉनसन, ये सच है? तभी कोई इसके आगे टिक नहीं पाया। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब है यकीनन उसे पहले से टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है, इसलिए जब मैंने उसे वो बचे हुए टुकड़े दिए तो वो अपने अंदर कोई बात दबाए बैठा था। मास्टर, अगर जॉन को टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक आती है तो फिर जब जेम्स ने उस पर उसी चाल से वार किया तो वो कैसे गिर गया? उस अंगूठी का चक्कर है। जेम्स, अगर वो साउथ सिटी के लुइस घर का है तो टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक उसे जरूर आती होगी। दादाजी, चिंता मत करिए। मैंने इतने साल इस जॉनसन से डबल वजन उठाकर इस मूव की जमकर प्रैक्टिस की है। चाहे इसे ये मूव आती ही क्यों ना हो, मैं इससे ज्यादा जीतने के काबिल हूँ। इसे तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। देखिएगा मैं इसकी क्या हालत करता हूँ। फर्स्ट टाइगर फिंगर टेक्निक, फर्स्ट टाइगर फिंगर टेक्निक। हिया! ये क्या? लगता है तुमने ये टेक्निक मन लगाकर नहीं सीखी। मैंने बिल्कुल सही सोचा था। मास्टर, ये क्या हो रहा है? जॉनसन ने टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है। जो 3 रिंग्स वो पहनता है वो उसकी ताकत को हैंडल कर सकती हैं। जब रिंग से ये सब कंट्रोल करती है तो ये हैवी गार्ड्स क्यों पहनता है? वो जेम्स जैसा नहीं है। वो वेट इसलिए पहनता है ताकि किसी और को चोट ना आए। जॉनसन, ज्यादा खुश मत हो। अभी सिर्फ फर्स्ट फिंगर टेक्निक लगाई है, अब देखना सेकंड टाइगर फिंगर टेक्निक। हिया! अरे वाह मिस नैन्सी, कमाल हो गया। जॉनसन ना जाने कब से लड़ रहा है, पता नहीं उसका शरीर ये सब सह पाएगा या नहीं। आप क्या कह रही है? जॉनसन कितना ताकतवर है, उसका शरीर क्यों नहीं सह पाएगा? तुम नहीं समझोगी। छोड़ो, मेरे पास तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है। थर्ड फिंगर। हे भगवान, मैंने जॉनसन को जो बुक दी थी वो बुक तो सिर्फ 2 टाइगर फिंगर टेक्निक तक की ही थी। जिसे सेकंड फिंगर टेक्निक आती है उसे हराना मुश्किल हो जाता है, और यह तो थर्ड फिंगर है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये टेक्निक बहुत ही ताकतवर है। इन्हें लड़ता हुआ देखकर तो मुझे डर लग रहा है। थर्ड फिंगर टेक्निक से आदमी गायब हो जाता है। थर्ड फिंगर टेक्निक से आदमी गायब हो जाता है।
ये क्या? सब कहते थे डेरेक रे को हराना नामुमकिन है, और मैंने उसे सिर्फ सेकंड फिंगर टेक्निक से हरा दिया था, और तुमने तो थर्ड फिंगर टेक्निक का यूज किया। इसका मतलब तुम्हें इस टेक्निक की ताकत का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। ये लो, जाओ और प्रैक्टिस करो। इस रिंग को हटाओ। ये रिंग 500 किलोग्राम की है। 500 किलोग्राम? और जॉनसन के हाथ में सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसी 3 रिंग्स हैं। ये जॉनसन तो बहुत ही ताकतवर है। इतनी भारी रिंग्स उसने अपनी उंगलियों में पहन रखी है जिसका हम वजन तक नहीं उठा सकते। इससे पता चलता है उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। भाई, याद है ना हमने मिलर फैमिली के बारे में क्या बोला था? क्या जॉनसन हमें छोड़ देगा? स्टेला, तुम बच नहीं सकते। अब क्या हुआ? निकल गई हवा। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जॉनसन सिर्फ मिस नैन्सी की वजह से चुप था। ह्यूस्टन फैमिली से निपटने के बाद वो तुमसे निपटेगा। लिली, ये क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। ज्यादा खुश मत हो। हॉस्टन फैमिली इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। पर्सी क्या करने वाला है? दादाजी, आप कुछ करते क्यों नहीं? मेरी मदद कीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। जॉनसन, संभल कर। टाइगर स्ट्राइक फिंगर टेक्निक, 4th टाइगर फिंगर टेक्निक। उसे 4th टाइगर फिंगर टेक्निक भी आती है। पाम टाइगर टेक्निक। ह्यूस्टन फैमिली कितनी चालाक है। उन्होंने इतना कुछ छुपा रखा था। मिस्टर पर्सी तक को 4th फिंगर टेक्निक आती है और अपने ही लोगों को बेचना चाहते हैं। मतलब हमने जितना सोचा था ये उससे भी बुरे हैं। यकीन नहीं होता मिस्टर पर्सी को भी ये टेक्निक आती है। 4th टाइगर फिंगर टेक्निक यूज करने के बावजूद भी वो जॉनसन को नहीं हरा पाए। मेरी जान बख्श दो प्लीज जॉनसन, मुझे माफ कर दो। मुझे ड्रैगन हवेली नहीं चाहिए। हम हार मानते हैं। मैं भी अपनी हार मानता हूँ। और तुम लोग? हम जीत गए। जॉनसन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अब इनका क्या करें? स्मिथ फैमिली, मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ, लेकिन हॉस्टन फैमिली को उन्होंने मेरी माँ को मार डाला था। मैं खून का बदला खून से लूंगा। जॉनसन, तुम्हारी माँ का असली कातिल डेरेक है। डेरेक रे ने हमें मजबूर किया था। हम बेकसूर हैं। अच्छा, ये सब बातें ऊपर वाले से कहना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जॉनसन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हारी माँ की मौत का दुख है। मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगा, बस हमारी जान बख्श दो। बस दिख नहीं रहा जॉनसन और नैन्सी बात कर रहे हैं। जॉनसन, तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि 3 साल पहले तुमने अपना परिवार खोया और इसी वजह से तुमने मुझसे शादी की। ये सच नहीं है। मैंने आपसे शादी मेरी माँ के कहने पर की। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजारूं और मार्शल आर्ट्स की दुनिया से दूर हो जाऊं।